ये कहानी है रोहित की, एक 22 साल के नौजवान की, जो शहर की चकाचौंध और अपनी नौकरी की व्यस्तता में डूबा हुआ था। लेकिन इस शहरी भीड़ में भी उसका दिल हमेशा मीलों दूर एक छोटे से गांव में बसता था, जहां उसकी माँ एक साधारण सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उस माँ के पास न तो कोई मोबाइल था, न ही व्हाट्सएप की दुनिया से कोई वास्ता। उसका अपनी दुनिया में अपने बेटे से जुड़ने का एक ही जरिया था, माइनस एक चिट्ठी। हर हफ्ते वो अपने कांपते लेकिन प्यार से भरे हाथों से एक पत्र लिखती और रोहित को भेज देती। हर चिट्ठी में गांव की महक होती, माँ का दुलार होता और अनकहा इंतजार होता। रोहित हर बार उस चिट्ठी को पढ़ता था, माँ के लिखे हर शब्द को महसूस करता था, लेकिन कभी जवाब नहीं देता था। उसके मन में एक ही ख्याल आता, माँ तो हमेशा रहेगी, अभी काम ज्यादा जरूरी है। वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गया था कि उस प्यार का जवाब देना भूल गया जो बिना किसी शर्त के उस तक पहुंच रहा था। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर डाकिया एक पुरानी सी डायरी दे गया। उसके कवर पर माँ की लिखावट थी, रोहित के लिए माँ की आखिरी डायरी। रोहित का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना उसकी आंखों के सामने था। बेटा रोहित, मैं जानती हूँ तू बहुत व्यस्त है, पर माँ कभी अपने बच्चों के लिए व्यस्त नहीं होती। तेरे बिना ये घर घर नहीं लगता, बस खाली दीवारें लगती हैं। रोहित की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अगला पन्ना पलटा। कल तबीयत बहुत खराब थी, शरीर का हर हिस्सा दर्द से टूट रहा था। मन में बस एक ही ख्याल आया, काश तू होता तो शायद ये दर्द थोड़ा कम लगता। पर फिर सोचा, तुझे परेशान क्यों करूं, तू वहाँ काम कर रहा है। एक एक शब्द रोहित के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। और फिर उसने आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखे शब्द धुंधले पड़ चुके थे, शायद माँ के आंसुओं से। शायद जब तू ये डायरी पढ़े मैं इस दुनिया में न रहूं, पर वादा कर, जब भी तू उदास हो, जब भी अकेला महसूस करे, तो इस डायरी का यही पन्ना खोल लेना। तू मुझे यहीं पाएगा, तेरे बहुत पास, हमेशा तेरे साथ। अब रोहित खुद को रोक न सका। वो उस डायरी से ऐसे लिपट गया जैसे वो माँ का आंचल हो और फूट फूट कर रो पड़ा। आज उसे एहसास हुआ कि जिसे वो कागज के पन्ने समझ रहा था, वो तो माँ के दिल की धड़कनें थीं, जो हर पल उसी के लिए धड़कती रहीं। हर वो चिट्ठी जो अनछुई रह गई, वो माँ की एक अधूरी पुकार थी। शहर की बुलंदी पर पहुंचने की दौड़ में वो उस नींव को ही भूल गया था जिस पर उसका पूरा वजूद टिका था, माइनस उसकी माँ।